नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। अक्सर चुनाव हारने के बाद जो पार्टियां होती हैं पॉलिटिकल, वो सिर्फ एक ट्वीट डाल देती हैं। ट्वीट इस तरीके की, ये जो हार हुई है उसकी हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा के अलावा इस तरीके की बातें की जाती हैं कि हम मंथन करेंगे या नहीं करेंगे, पर आगे होता कुछ नहीं है, कुछ जवाब ववाब नहीं मिलता है। बस थोड़े दिन के बाद एक नैरेटिव बना दिया जाता है कि हम इस वजह से हारे, उस वजह से हारे, ये तमाम तर्क दे दिए जाते हैं हम इस वजह से हारे। पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार बिहार हार के बाद समीक्षा की है और हम आपको वही बताते हैं कि समीक्षा के बाद कांग्रेस ने क्या रिजल्ट निकला है और उनके नेताओं ने क्या कहा है। इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी से 2 दिन पहले कांग्रेस की जो कमेटी थी, मतलब कांग्रेस की जो हाईकमान थी, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की जिसमें बिहार में जो प्रत्याशी हारे हैं उन्हें भी बुलाया गया, जो जीते हैं उन्हें भी बुलाया गया और सबसे बाद विचार की गई कि किन कारणों से हम हारे हैं और हमें आने वाले समय में क्या सुधारना चाहिए। इसके ऊपर तेजस्वी यादव पर भी बात उठी कि हमें राजद के साथ गठबंधन रखना चाहिए या तोड़ देना चाहिए। इस तरीके की भी बातें उठी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब ये मीटिंग हुई उसके बाद जो कैमरे के सामने आए वो पर्सन थे कृष्णा अल्लावरू। कृष्णा अल्लावरू जो हैं वो बिहार के अंदर चुनाव प्रभारी थे, जिन्होंने एक तरीके से जीते हुए विधायकों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की भी की। उसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारी समीक्षा में जो निकला है वो पहला तो निकला है वोट खरीदी। वोट खरीदी का मतलब जो बीजेपी ने 10-10 हज़ार की स्कीम चलाई थी। इसके अलावा उन्होंने एक इंटरनल फैक्टर भी बताया महागठबंधन के अंदर, मतलब जो राहुल और तेजस्वी के बीच में इंटरनल फैक्टर आया था वो दोनों दूर हो गए थे। इसको एक बड़ी वजह बताया कृष्णा अल्लावरू ने। इसके अलावा जो राजेश राम है, उन्होंने ये बताया कि जो SIR हुआ था उसके वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई और महिला द्वारा जो कैंपेन हुआ था, जो जीविका दीदी के द्वारा कैंपेन हुआ था, वो बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो गया। इसके अलावा जो शकील अहमद है, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को वादे पूरे करने होंगे। उन्होंने जो 2-2 लाख के भी वादे पूरे किए हैं वो उन्हें करने होंगे। उन्होंने एक तरीके से ये जो जवाब दिया, ये जवाब इसलिए दिया कि उन्होंने बताया कि हम विपक्ष में बैठे हैं, हम विपक्ष में मुखर होकर बोलेंगे और सत्ता पक्ष से लड़ेंगे। इसके अलावा अब जो कांग्रेस पार्टी के मंथन में निकला वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक थे उन्होंने 10-10 की टीम में सबको बुलाया और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब आपस में खुद एक दूसरे से मतलब सारे 10-10 विधायक करके मिले और उनसे बातचीत की कि किस वजह से हारे। तो कुल मिलाकर 6 फैक्टर सामने आए हैं। जो पहला फैक्टर था वो था EVM का दुरुपयोग। EVM का दुरुपयोग मतलब एक तरीके से जो वोट चोरी वगैरह हुई, EVM की हेरफेर हुई, इस तरीके के आरोप लगाए गए कि EVM उन जगहों पर लगाई गई जहां पर बीजेपी का प्रभुत्व ज़्यादा है, उन एरिया से दूर जहां पर अदर कम्युनिटी रहती है, जो इनका कोर वोट बैंक है, वहां से यहां आने में लोगों को दिक्कत हुई। इस तरीके से EVM का दुरुपयोग किया गया। दूसरा बताया गया गठबंधन के अंदर ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण ऐसे कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी और RJD की बन नहीं रही थी, इन लोगों की फ्रेंडली फाइट हो गई जिसके वजह से 10 सीटों पर नुकसान हुआ। इसके अलावा इन दोनों के जो मुद्दे थे कहीं ना कहीं अलग थे। कांग्रेस पार्टी ने 23 अक्टूबर तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित नहीं किया था। गठबंधन में दूरियां बनी, ध्रुवीकरण हुआ, जिसके वजह से इनकी हार की एक बड़ी कारण मानी जाती है। इसके बाद जो तीसरी भूमिका निकली थी वो थी AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भूमिका। उन्होंने सीमांचल में चुनाव लड़ा और सीमांचल में 5 सीटें जीती भी, पर उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद का नुकसान कर दिया। कांग्रेस ऐसा मानती है क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो महिला लाभार्थी हैं, मतलब जिनको 10-10 हज़ार रुपये की स्कीम दी गई, उनका जो भुगतान हुआ, उसके वजह से जो जीविका दीदी ने उनका सहयोग किया, वो उनके लिए नुकसानदेह हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी बातें हुई कि जवाबदेही की मांग। उन्होंने जो तमाम मुद्दे उठाए कि किस वजह से हारे, कहाँ कमी रह गई, इस तरीके की बात उन्होंने की कि सबको जवाबदेही देनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने जाति जनगणना को भी एक मुद्दा बताया। जाति जनगणना ऐसे कि एक तरीके से उन्होंने माना कि जाति आधारित उन्होंने भी टिकटों का बंटवारा नहीं किया, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कई मीडिया सोर्सेज से ये भी खबरें आई कि जो कांग्रेस पार्टी के एक वहाँ पे नेता हैं, संजीव नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, गर्मा गर्मी हुई हार जीत को लेकर। और ये बात भी सामने निकल कर आई कि क्या हमें महागठबंधन से मतलब RJD से अब गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, इस तरीके की भी बातें सामने आई। अब कांग्रेस पार्टी ने हार पर मंथन तो किया है, पर आने वाले दिनों में वो इसके ऊपर सुधार करते हैं या नहीं करते, या बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी किस भूमिका में नज़र आती है और महागठबंधन के साथ रहती है या नहीं रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।